हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में 3D पढ़ रहे थे, तो 3D में हमने स्ट्रेट लाइन तक कंप्लीट किया था। क्लियर? तो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट प्लेन। ठीक, 3D में प्लेन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो प्लेन के जो तीन मेन इक्वेशन, तीन फॉर्म है, वो पहले डिस्कस करते हैं। बेसिकली 3D में प्लेन का इक्वेशन जब भी आप डिटरमाइन करोगे तो उसके लिए आपको थ्री केसेस में पॉसिबिलिटी, पहली फर्स्ट थ्री पॉसिबिलिटी हैं। क्या है? फर्स्ट फॉर्म होगी द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज गिवन, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या दिया हुआ है? नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन दिया है, तब क्या लगेगा। ठीक। सेकेंड केस है पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट दिया होगा आपको और एक वेक्टर दिया होगा। पॉइंट से प्लेन पास होगा और वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। फर्स्ट में क्या है, ऑरिजिन से डिस्टेंस दी होगी और नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, यानी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन कैप दिया होगा। ठीक, थोड़ा सा क्लियर करके चलें, नॉर्मल और ये दोनों एन, दो टाइप से हम एन यूज़ करेंगे, एक एन कैप एक एन। तो एन कैप क्या होता है? नॉर्मल टू द प्लेन होता है, और एन एक वेक्टर होता है जिसके कि परपेंडिकुलर प्लेन होता है वो। ठीक है। थर्ड केस है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले तीन केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट केस में हमने क्या बताया था? नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली फर्स्ट को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसमें क्या, आपको एक एन कैप यानी नॉर्मल वेक्टर दिया होगा। अगर नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया है, वेक्टर दिया है, अगर पूछा है नॉर्मल फॉर्म निकालें तो उसका एन कैप निकाल लेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। डी ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। एन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, आर आपका जनरल पॉइंट जो पी एक्स वाई जेड लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर होता है। आर 3D में चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे प्लेन हो, आर हमेशा आर वेक्टर क्या लेते हैं हम? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर? तो अब देखिए, ये आपका फर्स्ट का एक्चुअल सिचुएशन है। इस प्लेन का इक्वेशन निकालना। ये प्लेन जो है क्या है? नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसमें ये एन दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, और कार्टेशियन फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म है एन कैप। एन कैप अगर देखा जाए तो नॉर्मल क्या, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिख दो। देखो एन कैप जो है वो क्या होता है आपका? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। क्लियर? तो इससे यानी आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो एक्स एल यानी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वस टू डी। तो इसी से आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं। सिर्फ क्या, एन कैप को एल एक्स एम वाई एन जेड लिखना है। ध्यान रखना है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको, जैसे किसी भी प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आर डॉट एन, इस टाइप की होगा, आर डॉट एन इक्वल्स टू 0 वाला। ठीक है, तो उसे नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है? एन का यूनिट वेक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में बच्चों क्या है? द सेकेंड केस में पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, यानी ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि एक पॉइंट से पास हो और एक गिवन वेक्टर या डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो पी x1 y1 z1 एक पॉइंट है जिससे वेक्टर पास होगा, जो प्लेन पास होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा हम क्या लिखेंगे? ई वेक्टर। एन वेक्टर दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए वेक्टर के लिए, आर माइनस ए। आर हमेशा वही होगा एक्स आई वाई जे जेड के, इसमें से जो भी पॉइंट दिया है उसका पोजीशन वेक्टर लिख के माइनस कर दीजिए और डॉट ले लीजिए जिसके परपेंडिकुलर है। ये क्लियर है सभी को? डॉट परपेंडिकुलर में हमेशा डॉट लगा के 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। इसी का कार्टेशियन फॉर्म में देखो, इसी से हम इसे निकाल सकते हैं। आर है हमारा एक्स आई वाई जे जेड के,
ए है हमारा x1i y1j और z1k, तो r माइनस ए क्या होगा x माइनस x1i y माइनस y1j z माइनस z1k, ये तो हो जाएगा r माइनस ए और n से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ n जो नॉर्मल जिसके वेक्टर डायरेक्शन जिसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा n वेक्टर, तो वो n वेक्टर होता है बच्चों यहाँ पर ai प्लस bj प्लस ck, ये n वेक्टर होगा। तो जैसा कि अभी हमने r माइनस ए, इससे r माइनस ए से निकालेंगे तो x माइनस x1 i y माइनस y1j z माइनस z1k, इसका इससे डॉट कर दें तो i डॉट i k डॉट j k डॉट k वाले टर्म लिख दो, x माइनस x1 a वही लिखा है x माइनस x1 a प्लस y माइनस y1 b प्लस z माइनस z1 c इज इक्वल टू 0। तो ये होगी बच्चों सेकेंड केस की कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन में एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन होता है। सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है प्लेन, ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो। नॉन कोलिनियर का मतलब है अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तब तो वो एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, एक लाइन में लाई करेंगे। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो एक लाइन में होंगे, इसका मतलब उससे प्लेन नहीं बनेगा, ठीक है, उससे प्लेन नहीं बनेगा, नॉन कोलिनियर से ही प्लेन बनेगा। तो वही केस है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए बी सी ले लिया, इससे पासिंग प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म तो इससे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आर माइनस ए, पहला पॉइंट ले लिया उसका पोजीशन वेक्टर ए, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी, तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी। तो आर माइनस ए, एक आर तो रहता ही है एक्स आई वाई जे जेड के, तो आर माइनस ए क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, इससे निकलेगा आपका क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। सिमिलरली कार्टेशियन काफ़ी ईजी है। कार्टेशियन फॉर्म क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है आपका बच्चों, फर्स्ट रो डिटरमिनेंट बनाइए, फर्स्ट रो में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यानी पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x से y से z से माइनस कर दो करस्पॉन्डिंग। सेकेंड में अब देखिए इसके लिए सिमेट्री क्या है, x1 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 y1 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 z1 z1 z1, x यहाँ पर अब बचा हुआ x2 x3 y2 y3 z2 z3। तो इस फॉर्म से आप इसे याद रख सकते हैं, यानी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स कैसे देंगे, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो x माइनस x1, सेकेंड रो y माइनस y1, थर्ड रो z माइनस z1, वो सॉरी मतलब फर्स्ट रो के लिए, सेकेंड रो के लिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2, सिमिलरली थर्ड के लिए x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस। तो ये तो फर्स्ट 3 फॉर्मूले हो गए आपके प्लेन के। आप ये जब देखो 3D में क्या है, अगर फॉर्मूला याद है अप्लाई कर दिए तुरंत आंसर आता है, ठीक है। तो फॉर्मूले बेसिकली आपको प्रॉपर याद नहीं है, तो हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूले पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। तो बच्चों 3 फॉर्मूले इससे आप ध्यान रखें। अभी हम कुछ और लिख रहे हैं, जो मेन एक और है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, ठीक है, एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको डिस्कस करेंगे। एंगल बिटवीन प्लेन्स करेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन करेंगे, ठीक है, और पैरेललिटी केस ऑफ, कोप्लेनरिटी केस ऑफ लाइन, ये फॉर्मूले हैं, तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे प्लेन के फॉर्मूले हैं। फोर्थ जैसे अभी हमने अभी तक 3 फॉर्मूले डिस्कस किए, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, एंड थर्ड पासेस थ्रू अ 3 पॉइंट्स। फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई ये प्लेन है PQR, तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कट कर रहा है, जेड एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कट कर रहा है, वो आप देख लीजिए, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। तो ये होगी इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर A प्लस वाई ओवर B प्लस जेड ओवर C इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, x ओवर A प्लस वाई ओवर B इज इक्वल टू 1 2D में, तो 3D में एक z के लिए और आ गया। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसका क्वेश्चन हर जगह कहीं पर भी सिलेबस में प्लेन है तो जनरली पूछा जाता है। क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 प्लेन दिए हैं P1 और P2, ये कहीं कट कर रहे हैं यहाँ, तो
यहाँ से जो पासिस प्लेन है इसका इक्वेशन हमें निकालना है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है। तो इसमें भी दो केसेस होंगे बच्चों। एक तो क्या है, अगर प्लेन आपके वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी r डॉट एन इक्वल्स टू d1, r डॉट एन टू इक्वल्स टू d2, यानी प्लेन 1 प्लेन 2, तब आपका इंटरसेक्ट प्लेन पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स क्या होगा, r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। यहाँ पर लेमडा कोई भी रियल वैल्यू होगी, ठीक है, वेयर लेमडा इज एनी रियल वैल्यू, ठीक है, लेमडा इज एनी रियल वैल्यू। अब लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में इसके साथ साथ एक कंडीशन दी होती है। क्या दी होती है, या तो दिया होगा कि ये इंटरसेक्शन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन एंड विच इज पासिस थ्रू, एक पॉइंट दिया होगा, तो यहाँ जो r की जगह एक्स आई वाई जे जेड के होगा उसको आप x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये रियल नंबर से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये रिक्वायर्ड प्लेन किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर कर देगा। तो परपेंडिकुलर में दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो होता है, जो अभी यहाँ पर है, ठीक है। a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। तो क्या होता है क्लियर, इससे टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक उस कंडीशन से लेमडा की वैल्यू निकलती है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में देखें। ऐसे ही यहाँ पर अगर वेक्टर नहीं दिया है, कार्टेशियन दिया है, तो देखो कार्टेशियन में प्लेन का इक्वेशन ऐसा दिखता है, a x-x1 b(y-y1 c(z-z1) इक्वल्स टू 0। ऐसे ही दूसरा a2x-x1 b2y-y1 c2। तो सेम यही वाली फॉर्म, आप इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला याद रखो, जरूरी नहीं दोनों याद रखना, क्योंकि प्लेन को हम नॉर्मल से वेक्टर से नॉर्मल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें प्लेन 1 प्लस लेमडा इंटू प्लेन 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, प्लेन 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ प्लेन 2, ठीक। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये गिवन होंगे, सिर्फ x में दिखेगा, ये सिर्फ x में। तो x लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए x से रिलेटेड कुछ कंडीशन दी होगी, यानी पासिस थ्रू पॉइंट या परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, ठीक है। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा प्लेन में एक और केस है, ये कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन चेक करना है, नहीं सो दैट 3D में टू लाइन्स आर कोप्लेनर, यानी ऐसी दो लाइन जो एक ही प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ लाइन भी आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो पिछली क्लास के अकॉर्डिंग, पिछली क्लास में हमने 2 क्लासों में लाइन ही पढ़ा पूरा। तो लाइन क्या है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, ये पहली लाइन है। r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b1, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर लाइन कोप्लेनर होंगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्या, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसके मिडिल का एंगल जो है वो 0, एंगल फार्मूला से एक तरीके से देखें तो a डॉट b कॉस थीटा 0 होना चाहिए, ठीक है। a2 माइनस a1 यहाँ से, b1 क्रॉस b2 यहाँ से, और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए 0, देन टू लाइन्स आर कोप्लेनर, क्लियर। ऐसे ही अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म दिए हुए हैं लाइन के, और शो कराना है कि लाइन कैसी है, कोप्लेनर है, तो फॉर्मूला सेम यही है, बस इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में पुट कर दिया। भाई हमने कॉस थीटा a डॉट b इक्वल टू कॉस थीटा, तो सेम उसी टाइप से है, क्योंकि क्रॉस और आ रहा है ना, तो वेक्टर फॉर्म होगी है। तो इसके लिए क्या करना है, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से पहली रो, दूसरी रो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, तीसरी रो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, और ये डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो भी हम कह सकते हैं प्लेन कोप्लेनर है, क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन के मिडिल में एंगल निकालना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एंगल के लिए हम लगातार यही फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ ये चेंज हो जाते हैं, कुछ डिपेंड करता है लाइन का है, प्लेन का है, वेक्टर का है, ठीक है। तो दो प्लेन दिए हुए हैं इस टाइप से, r डॉट n1 इक्वल्स टू d1, r डॉट n2 इक्वल्स टू d2। तो यहाँ से हम n1 और n2 दो वेक्टर ले लें, और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2, कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं, जैसे दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का लगाते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, उससे आपका एंगल निकल आएगा, ठीक है। अब ये एंगल 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, ठीक। तो 0 होगा, दैट मीन्स बोथ प्लेन आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, नहीं थीटा जीरो, हाँ ठीक है, वैल्यू जीरो होगा, वैल्यू जीरो हो तो परपेंडिकुलर और वैल्यू कैसी 1 हो तो पैरेलल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर प्लेन की कंडीशन ये है, यानी दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और पैरेलल प्लेन की कंडीशन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो प्रोपोर्शन होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, क्लियर। ये तो चीज़ हो गई आपकी प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट हो गए कि इस 3D में प्लेन में क्या क्या होता है। तो बच्चों देखिए अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इससे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि 3D में प्लेन में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक। इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, सेकंड हो गया। थर्ड, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स, तो वो कैसे नहीं होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, वो थर्ड हो गया था। फोर्थ हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर ए वाई ओवर बी जेड ओवर सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिफ्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, क्लियर। इसमें क्या है, वही r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस d2, इसमें आपकी लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन यूज़ करेंगे। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन, ठीक है, एंड देन एंगल बिटवीन 2 प्लेन। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।